नमस्कार। आज हम क्रिप्टो की दुनिया से दो अहम खबरें लेकर आए हैं। भारत के दो बड़े नाम BitBNS और WazirX दोनों सुर्खियों में है, पर बिल्कुल अलग-अलग वजहों से। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ थोड़ी मुश्किल वाली खबर है, तो दूसरी तरफ शायद उम्मीद की किरण। सही कहा। तो चलिए इन्हीं अपडेट्स को थोड़ा खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि ये सब चल क्या रहा है और इसका क्रिप्टो यूजर्स और इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ सकता है। शुरुआत करते हैं BitBNS से। खबरें आ रही हैं कि वहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, यूजर्स अपने INR मतलब भारतीय रुपए निकाल नहीं पा रहे हैं और ये दिक्कत कुछ समय से चल रही है। बहुत से लोग इससे परेशान हैं। बिल्कुल। और बात अब सिर्फ परेशानी तक नहीं रही। ये मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया है। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट। हाँ, कोर्ट ने केंद्र सरकार और जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे RBI या वित्त मंत्रालय होंगे शायद, उनसे जवाब मांगा है। तो ये दिखाता है कि मामला गंभीर है और अब ऊपर तक पहुंच गया है। कोर्ट का दखल देना तो ठीक है, पर क्या इससे यूजर्स को फौरन कोई राहत मिलेगी? मतलब उनका पैसा तो अभी भी अटका हुआ है ना? देखिए, कोर्ट का संज्ञान लेना जरूरी कदम है। इससे एक दबाव बनता है, जवाबदेही तय होती है। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं कि हल तुरंत निकल आए। सही। कोर्ट की प्रक्रियाएं तो अक्सर लंबी चलती हैं। तो BitBNS के यूजर्स के लिए सच कहूं तो अभी अनिश्चितता बनी हुई है। उनका पैसा एक तरह से कानूनी पचड़े में फंसा दिख रहा है। मतलब BitBNS के लिए तो अभी रास्ता साफ नहीं है। चलिए अब WazirX की तरफ देखते हैं, वहाँ क्या चल रहा है। सुना है वहां कुछ पॉजिटिव हो रहा है। हाँ, WazirX की कहानी एकदम अलग ट्रैक पर है। वहाँ एक क्या कहते हैं, पुनर्गठन प्लान, मतलब कंपनी को फिर से खड़ा करने की एक योजना सामने आई है। पुनर्गठन प्लान? अच्छा। और मजे की बात यह है कि इस प्लान को लेनदारों का मतलब क्रेडिटर्स का जबरदस्त सपोर्ट मिला है। ओह, कितना सपोर्ट? खबरों के हिसाब से एक रीवोट हुआ था। मतलब प्लान में कुछ बदलाव करके दोबारा वोटिंग हुई होगी और करीब 95.7% क्रेडिटर्स ने इसके हक में वोट दिया है। अरे वाह, 95.7%! ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब लगभग सब मान गए। हाँ, ये आंकड़ा काफी मजबूत है और ये भी बताया गया है कि ये पूरी वोटिंग प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से जांची भी गई है, जिससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स मान गए, प्लान तैयार है, फिर भी मामला कोर्ट में क्यों है? और ये सिंगापुर कोर्ट, भारत की कंपनी, भारतीय यूजर्स, सुनवाई सिंगापुर में, ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये सवाल वाजिब है। देखिए, अगला कदम है सिंगापुर की अदालत से इस प्लान पर फाइनल मोहर लगवाना। अब सिंगापुर कोर्ट क्यों? हो सकता है WazirX की जो कॉर्पोरेट संरचना है या उसके जो लेनदार हैं, उनमें कई अंतर्राष्ट्रीय हों। ये ऐसे BitBNS वाले मामले से बिल्कुल अलग बना देता है, जो पूरी तरह घरेलू कानूनी मामला लग रहा है। अच्छा। तो सिंगापुर की अदालत अब देखेगी कि प्लान कानूनी तौर पर सही है या नहीं, सबके हित सुरक्षित हैं या नहीं। और सूत्रों ने यह भी बताया है कि अगली सुनवाई की एक संभावित तारीख भी है, शायद 26 अगस्त। तो मतलब एक तरफ BitBNS जहां पैसा अटका है, मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है और आगे क्या होगा पता नहीं, और दूसरी तरफ WazirX जहां लेनदारों ने हाँ कर दी हैं और सिंगापुर कोर्ट से फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। बिल्कुल दो अलग दुनिया लग रही हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। और ये दो स्थितियां हमें दिखाती हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजों में जब संकट आता है तो उससे निपटने के शायद दो अलग-अलग मॉडल उभर रहे हैं। कैसे? एक तरफ BitBNS है, जो पूरी तरह से भारतीय कानूनी सिस्टम में फंसा हुआ है। यहाँ यूजर्स के लिए शायद रास्ता ज्यादा लंबा और अनिश्चित हो। दूसरी तरफ WazirX है, जो एक ज्यादा व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया अपना रहा है। सही। इसमें शायद लेनदारों के लिए ज्यादा स्पष्टता हो, लेकिन ये देखना होगा कि इसमें भारतीय यूजर्स के हितों का ध्यान कैसे रखा जाता है। तो संक्षेप में कहें तो BitBNS के यूजर्स अभी मुश्किल में हैं, INR विड्रॉल रुके हैं और मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है और निश्चितता काफी है। हाँ, और WazirX में एक पुनर्गठन प्लान को क्रेडिटर्स का तगड़ा सपोर्ट मिला है और अब सिंगापुर कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुनवाई भी जल्दी हो सकती है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है हमारे श्रोताओं के लिए कि इन दोनों एक्सचेंजों के ये जो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, ये भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के भविष्य के बारे में क्या इशारे कर रहे हैं। उनके काम करने के तरीके, यूजर्स की सुरक्षा और खास तौर पर जो रेगुलेटरी माहौल है या शायद उसकी कमी है, उसके बारे में ये हमें क्या बता रहा है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आगे कौन सा तरीका ज्यादा कामयाब होता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी।